सो लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था कि अपन ने वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बना दिया था, रिक्वायर्ड मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर दिया था और हमने क्या किया था, हमने डेटा सेट भी डाउनलोड कर लिया था और उसको अपने प्रोजेक्ट फाइल में डाल दिया था, प्रोजेक्ट के फोल्डर में डाल दिया था। सो इस वीडियो में हम देखेंगे, हम डेटा के साथ वर्क करना चालू करेंगे। सो लेट्स चेक कैसे चालू करते हैं। सो ये रहा हमारा फ़ोल्डर जहाँ पे अपन प्रोजेक्ट बना रहे थे, अपना हाउस होल्ड प्राइस प्रिडिक्शन प्रोजेक्ट है। तो अपना ये पावर सेल ओपन ही है। तो हम इसमें जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे पहले। तो क्योंकि ये देखो ये सी ड्राइव में ओपन है, लेकिन अपना प्रोजेक्ट डी ड्राइव के हाउस होल्ड प्रिडिक्शन में है, तो पहले चेंज करना पड़ेगा ये। तो ये डी, उसके बाद सी डी, उसके बाद पाथ कौन सा है, डी ड्राइव में सी डी प्रोजेक्ट, देन टैब दबाओगे तो प्रोजेक्ट से भी आ नहीं रहा है। सी डी, हाँ ये आ चुका है, ये डी से ही आ गया डायरेक्ट, क्योंकि पहले मैंने सी डी टिल्ट कर दिया था, तो ये डायरेक्ट डी से आ गया है। सो यहाँ पे आप जुपिटर नोटबुक ओपन करो, जुपिटर जुपिटर नोटबुक। सो उसके बाद एंटर कर देना। अगर तुम्हारे इसके बाद ओपन नहीं होता है तो पिप इंस्टॉल जुपिटर से जुपिटर को इंस्टॉल कर देना इस इन्वायरमेंट में। उसके बाद जुपिटर नोटबुक लिखना, तो अपने आप ओपन हो जाएगा। सो मैं एंटर कर दिया ये। अब ये देखो, ये जो फ़ोल्डर था वो अब जुपिटर नोटबुक में ओपन हो चुका है। EXP फ़ोल्डर हमने बनाया था, माई ENV फ़ोल्डर बनाया था, फाइल्स फ़ोल्डर बनाया था जिसमें अपना डेटा था, और EXP फ़ोल्डर भी बनाया था जिसमें अपना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट कोड्स होंगे। सो फाइल्स डेटा, सो क्योंकि फाइल्स तो मेरे डायरेक्ट करना है, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि मैं यहाँ पे भी मेरे EXP में भी एक डेटा सेट रहे ये वाला। तो कैसे वो EXP में रहेगा, तो कॉपी कर देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट है और ये कंट्रोल सी, और इसमें भी एक फाइल्स प्रोजेक्ट बना देते हैं, कंट्रोल वी, ये फाइल्स। तो यहाँ पे अपन जुपिटर नोटबुक ओपन कर देंगे, ओपन है तो वहाँ पर फाइल बना देंगे, नोटबुक फाइल, आई पाइथन फाइल बनाएंगे। तो कहाँ पर गया अपना, ये रहा अपना ब्राउज़र। सो पहले हम कहाँ पे थे, यहाँ पे अपन थे। अब EXP में जाएंगे एक्सपेरिमेंट कोड लिखने के लिए, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे कोड का पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे कोड कि कौन सा कोड सही रहेगा, प्री प्रोसेसिंग और मॉडल सिलेक्शन जो भी है। सो इसमें एक और फाइल बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, किसके लिए, डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला। सो फोल्डर बनाते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग का। इसका नाम क्या रखेंगे, डेटा प्री प्रोसेसिंग, रीनेम प्री प्रोसेसिंग, प्री PROCESSING, प्री प्रोसेसिंग। अब ये, और एक दूसरा होगा मॉडल सिलेक्शन, उसका तीसरा होगा डिप्लॉयमेंट और अदर मॉनिटरिंग, और इन सब के बहुत सारे फोल्डर बनेंगे। अभी मुझे प्री प्रोसेसिंग का चाहिए, इसलिए मैं प्री प्रोसेसिंग का ही फोल्डर बना रहा हूँ। अब प्री प्रोसेसिंग में जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक जुपिटर नोटबुक फाइल ओपन करता हूँ, आई पाइथन फाइल, न्यू फाइल बना देता हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ऐसा वो इंटरफेस ओपन हो जाता है। वर्किंग, स्टार्ट वर्किंग विद डेटा, यहाँ पे वर्किंग विद डेटा, इसका नेम रीनेम कर देना, वर्किंग विद डेटा। ये मैं फर्स्ट ईयर से कि फर्स्ट वर्किंग विद डेटा यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। अब क्या करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे भी चाहिए होगा डेटा सेट, प्री प्रोसेसिंग में भी डेटा सेट चाहिए। ये कंट्रोल एक्स, ये कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि अपना डेटा सेट इतना बड़ा है नहीं, तो हम कर रहे हैं, बस ऐसे करना नहीं है, क्योंकि अपन को डायरेक्ट डेटा सेट कहाँ से इंपोर्ट करना है, डेटा सर्वर से लिंक कर देना है, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी कि बार बार पाथ को इनिशियलाइज करो, पाथ बनेगा, पाथ को तो दिक्कत हो जाएगी। तो पाथ के लिए, पाथ बहुत बड़ा बड़ा पाथ पास करना पड़ेगा, तो मैं पास करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ फाइल्स नेम से, फाइल के नेम से उसको इंपोर्ट कर लेना चाहता हूँ। सो हमने यहाँ पे भी फाइल का प्री प्रोसेसिंग में भी अपना फाइल्स डाल दिए हैं।
फोल्डर में भी अपना फाइल डाल दिए हैं। अपन अब क्या करेंगे, यहाँ आ गए, अपन ने ये बना दिया था। अब क्या करेंगे, सबसे पहले import pandas hpd और import numpy as np। तो ये अगर कोई जानता नहीं है क्या numpy और pandas है क्या, तो अभी से ही प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट कर रहा है, पहले ये सीखो पांडाज और numpy क्या है, थोड़ा सा सीख लो, बेसिक सीख लोगे पता चल जाएगा। सो numpy बेसिकली क्या है, ये एरे ऑपरेशंस लाइब्रेरी, जैसे कि तुमने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्केलर से मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स हो, तो वो सब सारे ऑपरेशन जो मैट्रिक्स के ऑपरेशन होते हैं वो numpy की मदद से कर सकते हैं। और पांडाज क्या है, डेटा एनालिसिस के लिए बहुत पावरफुल मॉड्यूल है। सो डेटा एनालिसिस क्या है, वो भी मतलब डेटा को एनालाइज करना, और क्या, यही है डेटा एनालिसिस है। विजुअली अपीलिंग अपील करें और उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, वो सब दूसरी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस क्या है, वो उसके लिए प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वो भी जाके चेक करो। सो पहले उसका कंट्रोल एंटर, अब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर करोगे तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और नेक्स्ट इनपुट में आ जाएंगे। तो ये एग्जीक्यूट हो चुके हैं। सो अब क्या करेंगे, अपन को क्या करना है, अपना डेटा सेट कहाँ पे था, हम किस में हैं, अब देखो आप यहाँ देख सकते हो हम यहाँ पर हैं। अपना ये फाइल है, ग्रीन ग्रीन बता रहा है, अपना फाइल ये ओपन है और इसके फाइल्स में क्या है, हाउसिंग डॉट सी एस डेटा है। सो अपन को ये ओपन करना है, तो कैसे ओपन करेंगे, फाइल में जाते हैं। सो अपना डेटा सेट है कौन सा, हाउसिंग डेटा सेट है, हाउसिंग, हाउसिंग पहले नेम रख देते हैं, हाउसिंग, हाउसिंग, तो इक्वल टू पी डी पांडाज डॉट, क्योंकि अपना सी एस वी फाइल था तो अपन को रीड सी एस वी करना है, रीड सी एस वी। देखो ये अपना टैब दबा तो रीड सी एस वी का ओपन भी आ गया। अब इसमें पाथ पास कर देना है, कौन सा पाथ, कि करंट पाथ के कहाँ पे था, फाइल्स में है, फाइल्स, उसके बाद टैब दबाओ, ये सब आ जाएगा हाउसिंग डॉट सी एस वी। अब ये रीड करने लग जाएगा, मतलब कि अब ये अब एग्जीक्यूट कर लेते, पहले इसके बाद बताता हूँ। अब ये जो अपना इसको पांडाज ने इस फाइल को रीड कर लिया है और वो उस फाइल को हाउसिंग में स्टोर कर दिया है। तो हाउसिंग देखते हैं अब है क्या, हाउसिंग, हाउसिंग को चेक करते हैं कि हाउसिंग है क्या, एंटर करते हैं तो ये देखो यहाँ पे हाउसिंग आ गया कि ये ऐसा है, इसमें 20,000 रोज है और 10 कॉलम है, तो ऐसा कुछ है। सो अपन कुछ ऐसे और देखते हैं कि क्या क्या है इस डेटा सेट में। सो पहले कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंटिंग अच्छी चीज़ है। सो इनिशियल 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 एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन, सो इनिशियली एक्सप्लोरेशन करता है। सो क्या करना है, अब चेक करते हैं कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। पहले ये बता देता हूँ, हाउसिंग में पहले पहले 5 रिकॉर्ड बताओ, तो ऐसे कर सकता हूँ। सो ये पहले 5 रिकॉर्ड बता देगा, कौन कौन से, 0 1 2 3 4 ये वाले, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होती है, पाइथन पाइथन में 0 से चालू होती है। तो 0 1 2 3 4 4 कहाँ तक हो गए, 5 रिकॉर्ड बता दिए, 0 से 4। और लास्ट वाले देखना है कि क्या कितना, हाउसिंग, हाउसिंग और लास्ट के 5 देखना है तो -5 से एंड तक, ये लास्ट के 5 बता देगा। अब हाउसिंग के कॉलम कौन कौन से हैं, हाउसिंग तो कॉलम्स देखो, ये कॉलम्स आ गया। तो ये बता रहा है इंडेक्स, अब इंडेक्स में ये सब कॉलम्स है और इसका डेटा टाइप क्या बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये सब अपने कॉलम्स है। अब हाउसिंग डॉट और क्या क्या है, हाउसिंग रैंडमली पिक करो सैंपल, हाउसिंग डॉट कोई भी 5 सैंपल बताओ, मतलब रैंडमली पिक 5 सैंपल, सैंपल 5, सैंपल कीवर्ड यूज कर सके 5, या यहाँ पे 10 लिख दो या 4 लिख दो, तो ये कोई भी 4 कहीं से भी उठाएगा और वो हमको दे देगा। ये 15,000 उठा दिया, 13,000, 17,000, ये 10,000 रिकॉर्ड करके दे दिया।
सो अब थोड़ा इस एक्सप्लोर करते हैं, हम देखते हैं कि ये लॉग्निट्यूड, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, हाउसिंग में ये नंबर वाला है, ये नंबर वाला है, ये नंबर वाला है, ये भी नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये भी नंबर। लेकिन ओशन प्रॉक्सिमिटी है वो तो थोड़ा अजीब ही है। मतलब कि ऑब्जेक्ट दे रखा है इसमें। ऑब्जेक्ट मतलब कि यहाँ कैटेगरी दे रखी है, नेमिंग कर रखा है। तो ये कैटेगोरिकल डेटा है और ये न्यूमेरिकल डेटा है। और किस टाइप का न्यूमेरिकल है वो आप मसी स्टैटिस्टिक्स से प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या डेटा सेट में कौन कौन से डेटा होते हैं। सो और भी चीज़ देखना होता है। सो सबसे पहले एक और है हाउसिंग डॉट हेड करते हैं, तो वो हेड वाले ये क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट 5 हेड रिटर्न कर देगा 0 1 2। और हाउसिंग डॉट टेल क्या रिटर्न करेगा, लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर देगा। सो टेल, तो ये लास्ट के 5 कर दिया। अब क्या करना है, अब लेवल 2 एक्सप्लोरेशन, ये तो अपन को ये देखा कि कितने कितने रिकॉर्ड है, क्या क्या है, ये फीचर्स है, ये सब देख लिया। अब देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स है। सो ये लेवल 2 एक्सप्लोरेशन, LV2 ऐसे लिख दो, एक्सप्लोरेशन। बस अभी देख रहे हैं कि है क्या डेटा, कैसा डेटा लग रहा है। एक्सप्लोरेशन इनिशियली देख रहे हैं कि डेटा में असल में क्या क्या है। अपन बस रफ अपना परसेप्शन बना रहा है कि डेटा है कैसा, उसके लिए ये सब अभी कर रहे हैं। सो लेवल 2 एक्सप्लोरेशन। सो ये यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हाउसिंग डॉट इन्फो करेंगे। सो इसमें ये सब कीवर्ड याद रखना, हाउसिंग डॉट इन्फो। अब एग्जीक्यूट, अब ये क्या देगा, ये क्या देगा, ये हर सारे फीचर्स, जैसे ये लॉन्गिट्यूड फीचर था, लैटिट्यूड, ये सब जो फीचर्स हैं, सो उस फीचर्स के डेटा टाइप क्या है, और उसमें नॉन नल वैल्यू कितने हैं, मतलब कि कोई खाली तो नहीं हो गया, कि कोई खाली है, मतलब कि कोई रिकॉर्ड भरा नहीं है किसी टाइप का। हाँ, तो ये सब दे रहा है। तो लॉन्गिट्यूड के 2640 रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल कितने रिकॉर्ड्स है। तो ये आप बता दे तो 20,640 रिकॉर्ड टोटल थे। और लॉग्निट्यूड के भी 20,640 रिकॉर्ड है। और नॉन नल काउंट ये कर बता रहा है, रिटर्न कर रहा है। इसके डी टाइप क्या है, फ्लोट है। और इसका क्या है, सेम, मतलब कि सारे कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, इसका भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, इसका भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। लेकिन इसका देखो, ये बस बहुत सारी मिसिंग वैल्यू है इसमें, 433 है, लेकिन टोटल मिला के 640 थे। लेकिन इसके फिल कितने हैं, बस 20,433। जैसे कि किसी में मार्क्स नहीं है तो वो एम्प्टी स्पेस छोड़ देना एक्सेल में। अब पॉपुलेशन में कितना है, 640, 640, 640, 640। सो ये याद रखना है कि ये एम्प्टी है, कौन सा, टोटल बेडरूम एम्प्टी है, इसका कुछ हमको करना पड़ेगा। सो अभी के लिए अपन इतना याद रख सकते हैं। तो इसमें मार्क डाउन डाल सकते हैं कि एक मार्क डाउन डाल सकते हैं कि अपन को जब भी आए तो पता रहे कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन को क्या क्या मिला था, उसके साथ कुछ करना है। मार्क डाउन, फर्स्ट मार्क डाउन क्या था, 20,000, कितने रिकॉर्ड थे, 20,640 रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स। दूसरा मार्क डाउन क्या था, ये वाला मार्क डाउन था कि टोटल जो बेडरूम है, टोटल बेडरूम है, हैज मिसिंग वैल्यू, इसका कुछ करना है, क्योंकि मिसिंग वैल्यू हम प्रोसेस नहीं कर सकते। मशीन लर्निंग मॉडल मिसिंग वैल्यू को प्रोसेस नहीं कर सकती। तीसरा है, अ, देखते हैं कौन सा है, ओशन प्रॉक्सिमिटी। ये देखो, सो ओपन, ये भी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है इसका, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और काम नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट या कैटेगोरिकल डेटा पे, तो उसको न्यूमेरिकल डेटा में चेंज करना पड़ता है। तो कैसे चेंज करेंगे वो भी एक्सप्लेन करेंगे।
पहले बस इसको मार्क डाउन में डाल दो। इसमें क्या ओशन प्रॉक्सिमिटी, ओशन प्रॉक्सिमिटी मिट्टी क्या है का क्या है इसका डेटा टाइप इज ऑब्जेक्ट, या कैटेगोरिकल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अभी पता नहीं चलेगा। उसके लिए अपन को ऑब्जेक्ट मतलब कि इसको कुछ पता नहीं चल रहा है, और कैटेगोरिकल अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है, वो पता चल जाएगा क्या होता है अलग। क्योंकि इसमें कैटेगोरिकल डेटा सेट में क्या होता है कि वैल्यूज क्या होती है, वैल्यू कहाँ से लेती है, फिक्स सेट ऑफ डेटा सेट से, मतलब कि कुछ सेट हो गए उसमें से ही वैल्यू लेगी। जैसे कि फ्रूट में से, फ्रूट अपना डे फ्री फीचर है। सो और अपना फिक्स सेट क्या है, डेटा सेट क्या है, फिक्स सेट ऑफ डेटा सेट क्या है, जैसे कि एप्पल और बनाना, तो वो एप्पल और बनाना में से ही वो वैल्यू लेगी। दूसरा अगर ले लेगी तो वो कैटेगोरिकल डेटा सेट नहीं है। कोई रैंडम आ गया तो वो कैटेगोरिकल डेटा सेट नहीं है। सो ये अपना मार्क डाउन था, 3 मार्क डाउन ये मिल गए। सो इसको मार्क डाउन में चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से मार्क डाउन थोड़ा अच्छा कर देते हैं MAR के, क्योंकि अपना प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट की तरह करना होता है, अपन को रफली नहीं करना है, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। ऐसे तो ये 1-2 घंटे में पूरा हो जाएगा, लेकिन इसको बड़े में कवर करना पड़ता है। सो ये हो गया। सो अब एक और चीज़ है, एक तो इन्फो हो गया, हाउसिंग डॉट इन्फो। अब हाउसिंग डॉट एक और है, जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन और मिलते हैं। क्या है वो, डिस्क्राइब है। सो अब एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये क्या क्या देता है, तो ये सारे फीचर्स के काउंट देता है, उस फीचर का मीन क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, उसकी 50%, 25 परसेंटाइल क्या है, 50 परसेंटाइल क्या है, 75 परसेंटाइल क्या है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होते हैं। 25 परसेंटाइल मीन्स इस वैल्यू 25% ऑफ लॉन्गिट्यूड वैल्यू इस वैल्यू से कम होगी, 50% ऑफ लॉन्गिट्यूड वैल्यू इस वैल्यू से कम होगी, 75% इस वैल्यू से कम होगी, और इससे ये तो सबसे ही कम होगा, इनसे सबसे कम होगा, लॉन्गिट्यूड वैल्यू इससे सबसे कम होगा। जैसे यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि 33 से 25% वैल्यू 33 से कम है, और 34 से 50% वैल्यू कम है, 37 से 75% वैल्यू कम है, और मैक्सिमम वैल्यू 41 है। और ये सब सारे डेटा सेट का, सारे नहीं, सारे फीचर्स का नहीं देगा, ये किसका देगा, केवल और केवल न्यूमेरिकल फीचर्स का। जैसे ही तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये लॉन्गिट्यूड का दे रहा है, लैटिट्यूड का दे रहा है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, हाउसिंग मीडियन प्राइस है, टोटल रूम है, टोटल बेडरूम है, पॉपुलेशन है, हाउस होल्ड है, मीडियन इनकम है, मीडियन हाउस इनकम है, हाउस वैल्यू भी है। लेकिन ओशन प्रॉक्सिमिटी नहीं है, क्योंकि ये कैटेगोरिकल डेटा सेट है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका ये प्रोवाइड नहीं करेगा, और इसका प्रोवाइड करेगा नहीं। और यहाँ पे ये बता रहे, इससे भी पता चला कि ये यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। ये किसका डेटा देगा, केवल और केवल क्या रिटर्न करेगा, केवल और केवल न्यूमेरिकल डेटा सेट का ये सब रिटर्न करेगा। 7 पॉइंट्स वैल्यू बोलते हैं, 7 पॉइंट्स वैल्यू। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वन।